यूनिवर्सिटियों में 2-2, 3-3 पीरियड होते हैं प्रोफेसरों के। 4 लाख रुपए महीना कमाते हैं और दिन में साल में 100 पीरियड लगते हैं। 100 समझ गए ना, माने 265 दिन गायब, 100 दिन की पढ़ाई, और वे भी 2-3-4 पीरियड, और एक पीरियड 1 घंटे का नहीं 40 मिनट का। कितना पढ़ाते हैं? तो मैं उस वक्त भी कहता था ये तो बहुत अन्याय है। और प्राइमरी स्कूल बेचारा, प्राइमरी स्कूल का मास्टर 8 घंटा तक पढ़ाने में लगा रहता है, मिडिल स्कूल वाला वो पढ़ाता रहता है, ये प्रोफेसर 2 पीरियड लेते हैं बस। लेकिन मैंने उसकी स्टडी की, बाद में लोगों प्रोफेसर से चर्चा की कि उनको इतनी स्टडी करना पड़ती है अपने विषय को पढ़ाने के लिए कि उनको 2-4 घंटे रोजाना घर पर चाहिए उस विषय को पढ़ाने के लिए, तभी वो ईमानदारी से सही पढ़ा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि मैं हिंदी साहित्य विशारद की परीक्षा दे रहा था, दादा आपको ख्याल होगा चाहे नहीं हो, मुरैना में। तो एक प्रोफेसर चक्रवर्ती को 2-4 पढ़ाने आते थे, तो वो पढ़ाने आते थे, यानी वो तो 2-4 लेक्चर देते थे बस। तो वो हमको क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी किताबें तो उसमें इतनी रहती थी कि वो साल भर लगातार पढ़ें तो भी हम पूरी नहीं पढ़ सकते हैं, इतनी कम से कम 2000 पेज, सारा साकेत, सारा प्रिय प्रवास, बड़े बड़े महाकाव्य, बड़ी बड़ी कविताएँ, उपन्यास, रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद का, गोदान, ऐसी बड़ी बड़ी, कितने लंबे लंबे रहते थे। तो उन्हें कोई कैसे पढ़ा सकता था? तो वो आते थे कि मैं कल गोदान पढ़ाऊंगा, एक दिन में गोदान पढ़ाएंगे। तो वो घर पे पूरी इसकी स्टडी करते, 4 दफ़े पढ़ते, नोट्स बनाते, ख्याल में आए ना कि उसमें कौन कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का चरित्र चित्रण क्या है, उसकी कैसी स्टाइल है, वो क्या बताना चाहते हैं, ये उपन्यास में कौन से सिद्धांत को बताया गया है, वो सारी चीज़ें। और 1 घंटा तक उस किताब को खोले बिना लेक्चर देते थे। तो तब मेरी समझ में आया था कि ये ऐसे पढ़ाए जाते हैं, इसलिए उनको 2 घंटा मिलते हैं। हम कहाँ, ईमानदार कोई है ही नहीं, कोई नहीं करता मेहनत। अब हम कहते रख दो, क्यों, सत्य की खोज रख दिया है कोर्स में और कह दिया कि पढ़ा देंगे, तो कैसे पढ़ाना चाहिए? मानो आपको भले ही 2 दिन पढ़ा है, लेकिन उसे 6 दफ़े पढ़ना चाहिए, उसकी समीक्षा तैयार करनी चाहिए, बढ़िया लेख तैयार करना चाहिए उस पर, और फिर आपको वो उसकी सारी वो चीज़ें बताएं कि इसमें क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य कथन है, क्या बताया गया है, लैंग्वेज का स्वरूप क्या है, इसकी स्टाइल क्या है, हर एक अध्याय कैसे शुरू होता है, कैसे समाप्त होता है, वो सब एक एक चीज़ है। अब तुम लोग जानते नहीं होगे, क्यों, किसी ने बताई नहीं होगा, क्या जानोगी वो कि हर अध्याय कोई एक बहुत बढ़िया सिद्धांत जो होता है उससे शुरू होता है, कम से कम आधा पेज में वो होगा, तो फिर पूरा अध्याय उदाहरण के रूप में उस सिद्धांत का प्रतिपादन करता हुआ आगे बढ़ता है। अब पढ़ना, देखना उसको हर अध्याय में, तो वो सब चीज़ें उसके ख्याल में आनी चाहिए। किस तरह मैंने हम प्रवचन सार ऐसे ही पढ़ा दें, समय सार ऐसे ही पढ़ा दें, ये ऐसी चीज़ है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैंने तो शास्त्र प्रवचन में रख लिया, क्योंकि मैंने भी स्वाध्याय नहीं किया है तो मेरा भी हो जाएगा, और पढ़ भी नहीं, तू क्या उकार करेगा प्रवचन। लोग धवल रख लेते हैं, सचखंडा कब रख लेते हैं कि मेरा भी स्वाध्याय हो जाएगा। अरे तेरे को तो आद्योपांत कई दफ़े पढ़ा हुआ होना चाहिए, फिर तत्काल पढ़ने की बात कहता हूँ। आज ही तू पढ़ेगा और आगे के में कल क्या आएगा तो तेरे को पता ही नहीं चलेगा पूर्व पक्ष क्या है, उत्तर पक्ष क्या है। अपने विषय के बिल्कुल मास्टर विद्वान बनना, ये बन, फिर कॉन्फिडेंस होना, वो अभिमान नहीं है कि नहीं बिल्कुल ऐसा ही है मैं जो कह रहा हूँ। उसने नहीं देखा तो हम क्या करें, इसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। हम दिखा सकते हैं, ऐसी गहरी पैठ पूर्वक
हमारी स्टडी होनी चाहिए और फिर उसको करना चाहिए, तब विद्वान, असली विद्वान तो वो है। बाकी तो ठीक है, इसे बोलते ना, तो हिंदी में तो बोलते हैं ठूंक चपेटनी विद्या। हाँ, पल्लव ग्राही पांडित्य संस्कृत में बोलते हैं, हैं? हाँ, तो पल्लव ग्राही क्या होता है? पत्ते पत्ते तोड़ लिए, बस पत्ते पत्ते ऊपर के ले लिए, पल्लव ग्राही, बस पत्ते पत्ते ले लिए, ना पेड़ का पता है, ना जड़ का पता है, ना तने का पता है, ना डाली का पता है, कुछ पता नहीं है, बस पत्ते पत्ते ले लिए। कि हम तो नीम को सिर्फ पत्ती के रूप में जानते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारी मम्मी घर पर आती है तो वो नीम की पत्ती बनाती है, खाती है, तो हम देखते हैं कि नीम की पत्ती ऐसी होती है। इसका नाम है पल्लव ग्राही पांडित्य, समझ गए ना। और थूक चपेटनी विद्या का कैसे अनुवाद हुआ जी? कि उस अंदर से कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ मुंह चलाता है और मुंह में बार बार थूक आता है। तो समझ गए ना? तो उसे पूछना पड़ता है, उसे बोलते थूक चपेटनी विद्या। वो यही है जिसके ऊपर ही ऊपर है, अंदर कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, घंटों बोलते रहते हैं और कुछ पता नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है और घंटों बोलते रहते हैं। जैसे मैंने नाम जानता हूँ, मैंने सुने हैं पूरे, ऐसी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उनसे ही पूछो कि आज आपने क्या समझाया, तो वे कुछ नहीं बता सकते। भाषण होगा एक बढ़िया पूरा हुआ, क्या समझाना का नक्की किया था, क्या समझाया, वो आपने समझा पाए कि नहीं समझा पाए, लोगों की समझ में आया कि नहीं आया, इससे कोई मतलब नहीं है। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में ये पढ़ लिया था, लेकिन इसमें क्या है जयसेन के में कि वो दीपक वाला जो उदाहरण है ना, यहाँ पर एक लाइन में निपटा दिया, उनने पूरा सर्वांग घटित किया है उसे, है ना, सर्वांग घटित किया है। पढ़ लेते हैं अपन। जिस प्रकार अग्नि रूपी कर्ता, मन कौन तो करता है, कौन कर्म है, कौन क्रिया है, कौन उसका फल है, वो सब बताएंगे। अग्नि रूपी कर्ता कर्म रूपी तेल के स्वभाव का तिरस्कार कर, मनुष्य तेल को जलाकर बत्ती के माध्यम से दीपक की ज्योत रूप से परिणमन करता है। कौन करता है? अग्नि, अग्नि रूपी करता है ना। उसी प्रकार कर्माग्नि दीपशिखा के समान मनुष्य नारक आदि पर्याय रूप से परिणमन करता है। तो यहाँ तो वो तेल था ही नहीं, ये काय को तेल बताया है? शुद्धात्म स्वभाव रूप तेल। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई, बस यही वो तेल को जलाना है। इससे ज्ञात होता है कि मनुष्य आदि पर्याय निश्चय नए से कर्म जनित हैं। वो है 320वीं का था, उसमें आया था कि कर्म जनित हैं कि नहीं। एक तुम्हारी द्रव्य संग्रह में आता है, काय में आता है? टीका में, कि कर्म जनित हैं कि जीव जनित हैं, हैं? यहाँ राग के बारे में आता है, तो उसमें वो शायद अपन ने नए चक्र में भी कोट किया है, समय सार में भी किया होगा, वहाँ आता है ना। उक्त संपूर्ण कथन का सार यही है कि ये मनुष्य आदि पर्याय राग देशमय क्रिया के फल से प्राप्त हुई हैं। अब ये इनडायरेक्ट राग देश से नामकर्म बना, नामकर्म की वजह से ये मनुष्य आदि पर्याय प्राप्त हुई, क्योंकि उस क्रिया से कर्मबंध होता है और कर्म से जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्य आदि पर्यायों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इस जीव का यह समस्त संसार चल रहा है। अब अपन को मनुष्य भाव मिल गया ना, कितना महान है, इससे मोक्ष जा सकते हैं। स्वधर्म इंद्र भी तरसता है मुझे मिल जाए, है ना, लेकिन इसको क्या कह रहे हैं? ये कौन है तेरा? बहुत महान, बड़ी मुश्किल से मिल गया, इतना अच्छा, इंद्र जिसे तरसता, इतनी कीमती चीज़ है। क्यों लिखा ना, इसने तेरे स्वभाव का पराभव किया है। क्या? ये मनुष्य आदि पर्यायें तेरे स्वभाव का पराभव करने वाली हैं। यदि हमें इस संसार समुद्र से पार होना है तो हम
पर लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले इन मोह राग देश रूप भावों को आत्मा के आश्रय से निराश्रय करें। हम आत्मा को निराश्रय, आत्मा का आश्रय लेंगे तो ये निराश्रय हो जाएंगे। उनका अभाव करें, क्योंकि संसार दुखों से मुक्त होने के लिए यही एकमात्र उपाय है। विगत गाथा में यह कहा गया है कि कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्यादि पर्यायों को उत्पन्न करते हैं। अब इस गाथा में यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्यादि पर्यायों में जीव के स्वभाव का पराभव कैसे होता है। अब कहते हो हम तो बहुत अच्छी मानते हैं, मनुष्यादि पर्याय मिल गई, खुश हैं, कितना कीमती मनुष्य पर्याय और ये और वो। कहते हैं कि पराभव कैसे हुआ। अगली गाथा में ये बताएंगे। अब ये आज गाथा पूरी हो गई। अब 18वीं गाथा ही कल अपन पढ़ेंगे। कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पहले इसे इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। आचार्य कुंद कुंद दिगंबर परंपरा में सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। ये सर्वमान्य तथ्य है। ये प्रवचनसार ग्रंथ के लिए वे स्वयं कहते हैं कि ये जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है। दिव्य ध्वनि का सार है माने उनके जिन प्रवचन का सार है। प्रवचन सार लिखा नाम उसका। तो प्रवचन माने क्या, उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरी उसका नाम है प्रवचन। वचन तो सबके ही होते हैं, और जो उत्कृष्ट वचन है, परा उपसर्ग लगा होता है ना, तो उसका अर्थ महान हो जाता है कि महान जो उत्कृष्ट वचन हैं वे प्रवचन। तो वे अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि। हिंदी में जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन छपे हैं तो उनका नाम ही दिव्य ध्वनि सार रखा है। जैसे समय सार प्रवचन है तो उनका नाम प्रवचन रत्नाकर रखा ना। ऐसे जो प्रवचन सार पर गुरुदेव श्री के प्रवचन छपे उसका नाम रखा दिव्य ध्वनि सार। माने ये हमें ख्याल में आवे कि भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई ये बात है। माने ये भगवान आत्मा है, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं। ये सब जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। समय सार ज्ञायक भाव को बताने वाला, भगवान आत्मा के स्वरूप को बताने वाला, दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव आत्मा को बताने वाला ग्रंथादिराज है। क्योंकि उसमें प्रतिज्ञा की गई है कि उस ज्ञायक भाव को मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इस प्रवचन सार जो ग्रंथ है वो ज्ञान के साथ, वो ज्ञायक भाव के साथ, उस ज्ञायक भाव के ज्ञान में झलकने वाले जो ज्ञेय हैं उनके स्वरूप को बताने वाला ग्रंथ है। इस प्रवचन सार नामक ग्रंथ में 3 महाधिकार हैं। पहले का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, दूसरे का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, और तीसरे का नाम है चरणान योग सूचक चूलिका। इन 2 को तो उन्होंने महाधिकार कहा, लेकिन तीसरे को अधिकार ही नहीं माना। महाधिकार तो बहुत दूर की बात है, उसे चूलिका कहा। चूलिका जानते किसे कहते हैं? कि जो बात इस प्रकरण में आ गई हो, ना आ पाई हो, संक्षेप में आई हो,
और विस्तार से कहने की जरूरत हो, वो सब बातें चूलिका में कही जाती हैं। उक्तम, अनुक्तम, उक्तानुक्तम, ऐसा लिखा है। कही हुई बात, अनकही हुई बात, और कुछ कही हुई बात, कुछ अनकही कही हुई बात जिसमें कही जाती है उसे चूलिका कहते हैं। जैसे अपन मंदिर बनवाते हैं ना, तो मंदिर की शिखर पर सबसे ऊपर शिखर और कलश होता है। तो मंदिर की तुलना में कलश क्या है, शिखर क्या है? मंदिर कितना विशाल होता है, कितना महान होता है, कितना उपयोग होता है, उसमें जिनेन्द्र भगवान विराजमान हैं। अपन पूजन भक्ति करते हैं, प्रवचन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब अपने काम आता है। और ऊपर की वो सुरई क्या काम आती है, उसके ऊपर लगा हुआ कलश क्या काम आता है, झंडा क्या काम आता है। वो कितना ही बेकाम हो, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि सबसे ऊपर उसे रखा गया, सबसे ऊपर माथे पर रखने लायक है। क्या? ऐसे ही ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार तो वो असली ग्रंथ है, वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। और चरणान योग का क्या सूचक जो है उसे क्या लिखा? चरणान योग सूचक चूलिका, मानी कि एक सूचना देने वाली, उसके ऊपर शिखा कैसी लगाई जाती है, समझे ना, वो सूचिका, वो चरणान योग है। दो अधिकार उनने मुख्य माने, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। इसमें एक बात और समझने की है, हमको समय सार पढ़ने से, पूज्य गुरुदेव के प्रताप से सम्यक दर्शन की महिमा इतनी अधिक आ गई है, और कि हम सब लोग सोचते हैं कि किसी भी कीमत पर देह छोड़ने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन जाए, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। बहुत महिमा हमारे चित्त में आ गई। और जब हम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार कहते हैं, तो हमें क्या करना है इनका? हमें क्या जरूरत है ज्ञान तत्व की? हमें क्या जरूरत है ज्ञेय तत्व को जानने की? हैं? हम तो सम्यक दर्शन की बात बताओ, आत्मा की बात हो तो बताओ। हैं? अब हम इतने रूढ़ हो गए हैं कि हैं ही, क्योंकि हमने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने हैं। जिस ग्रंथ पर उनने प्रवचन किए सो हमने सुन लिए, पढ़ लिए। ईमानदारी से मैं कहता हूँ, छाती पे हाथ रखकर विचार करो कि जब ये प्रवचन सार और समय सार आपने पढ़े, स्वाध्याय किया, तो नीचे हिंदी और गुजराती में जो लिखा है वो कदाचित पढ़ा भी होगा, तो ऊपर संस्कृत और प्राकृत में जो है उसकी तरफ तो आंख उठा के भी नहीं देखा। जैसे कोई पराई औरत को देखने में पाप लगता है ना, है? क्यों मोटानी जी? लेकिन मूल आचार्यों की बात तो वो है। ये तो अनुवाद है, और ये अनुवाद सब पंडितों ने किए हैं। जयचंद छाबड़ा भी पंडित थे, जो भी किए हैं वो सब पंडितों ने किए हैं। क्यों? पंडित तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और संस्कृत प्राकृत की तरफ आप देखते ही नहीं हैं, और उसके अलावा और कोई चीज को भी ऐसी गर्दन हमने हिलाकर देखा नहीं आज तक। और भी जनवाणी है ना साथ। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी 45 ग्रंथों पर तो कहते प्रवचन किए थे, और कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया था। कई दफा भी अपने प्रवचन में कहते थे ना, करोड़ों ग्रंथ देखा थे। तो कभी कभी मुझे हंसी भी आती थी। करोड़ का मतलब समझते हो? अरे करोड़ों ग्रंथ हैं ही नहीं, गिनती करने बैठोगे अभय कुमार जी तो 1000 गिनाना मुश्किल है।
कर लेना घर पर ही दफे कोशिश। बड़े से बड़े पंडित से कहो तो 150 ग्रंथ के नाम बता पाएगा। मैं उसका मतलब मैं गुरुदेव की ये नहीं कहना चाहता हूँ कि झूठ बोल रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने अधिकतम हैं और इस मनुष्य में देखे जा सकते हैं दिन रात लगाकर, वो उनने गहराई से देखे हैं। ये उसका आशा लेना चाहिए। ऐसे कोई गिनती शब्दों पे नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसे शब्दों को पकड़ना जाएंगे तो तुम इस तत्व की बात नहीं समझ पाओगे। तो आचार्य जयसेन को लगाए कि सम्यक दर्शन शब्द नहीं आया तो ये मोक्षु पढ़ेंगे ही नहीं। तो उनने उनके अधिकारों के नाम बदल दिए। सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और सम्यक चारित्राधिकार। संज्ञान योग सूचक चूलिका का तो उद्धार हो गया, मुझे चारित्राधिकार का नाम मिल गया। क्यों? और जो पहला अधिकार है उसे ज्ञानाधिकार कहा और दूसरे को सम्यक दर्शनाधिकार। दुनिया में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं ऐसा स्वरूप है। पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। लेकिन इसमें सम्यक ज्ञान पहले और सम्यक चारित्र बाद में। ये जो अपना ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है, जो 118वीं गाथा की अपन को चर्चा करनी है, मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कि जो हमें सम्यक ज्ञानाधिकार, जो पहला नाम दिया ना ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, अब हमें तो तरह भगवान आत्मा समझना है। हम क्या करें ज्ञान तत्व को? अब इन भले आदमी से कहो कि ज्ञान तत्व माने वो भगवान आत्मा ही है, हमने नाम बदल दिया तो ये भ्रमित हो गए। अभी क्या करें, इनको क्या से समझाएं? क्यों? ज्ञान तत्व माने ज्ञान है स्वभाव जिसका, ऐसा जो 9 तत्वों में सबसे पहला प्रमुख तत्व है वो ज्ञान तत्व है। जीव तत्व हुआ ना, ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व है, उसका नाम ज्ञान तत्व है। हमें नहीं दिए ज्ञान तत्व, ज्ञान तत्व, हमें तो बस आत्मा समझा दे। अरे भाई, हम नाम तक नहीं हमें पता है कि आत्मा को समझाने वाला अधिकार। फिर भी मैं ये बात बताना चाहता हूं कि फिर हम आत्मा खोजने लग जाएंगे उसमें, हैं? तो ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के भी अंदर में 4 अधिकार हैं। ये बहुत समझने लायक चीज है। अपन 10 मिनट में ही इस 118वीं गाथा में पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। कि ज्ञान तत्व अधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 4 अधिकार हैं। एक महाधिकार और एक के अंदर 4 अधिकार। पहले का नाम है शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरे का नाम है ज्ञान तत्व अधिकार, तीसरे का नाम है सुख तत्व अधिकार, चौथे का नाम है शुभ परिणामाधिकार। है आज कुछ सुने कभी? स्वाध्यायियों को तो हो गई पता, लेकिन सबको जानना चाहिए। ये पहले तो ये हमको अंदर गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ दिनों बीच में ऐसा जमाना आया था कि जब प्रवचनसार हमारे लिए एक हे तत्व हो गया था। अभय कुमार जी, जब एक बार मैंने ये कहा कि अशुद्ध निश्चय ऐसे रागादि का कर्ता भगवान आत्मा है, तो सामने वाले बहुत बड़े विद्वान है, ये तो प्रवचनसार की बात है। वो उसका मतलब ऐसे कहा जैसे प्रवचनसार की बात है, मैंने महा झूठी बात है। मैंने बड़ी अरुचि पूर्वक, क्यों? अरे भाई, भाग्य की बात है कि उसी आचार्य का कुंद कुंद का लिखा, उन्हीं आचार्य ने टीका लिखी, अमृतचंद्र ने और जयसेन ने।
भाग्य की उनने नहीं लिखी। अरे वो एक चीज़ हमारे लिए इतनी महिमावंत हो गई और दूसरी चीज़ हमारे लिए ऐसे नहीं रही। हम जिनवाणी की पूजा करें तो समय साथ रख कर करें, तो साथ में प्रवचन साथ रखा हो तो हटा देंगे, वो जिनवाणी नहीं है। फिर मैंने कहा था कि किसने कहा ये प्रवचन सार की बात है, और प्रवचन सार की बात है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपसे किसने कहा? समय सार की बात सुनना है। आत्मा घटपट और रथ का करता है ना। घटपट रथानी दब्बाणी, क्यों? घट जानते हो? घड़ा जो कुमार बनाता है, पट माने कपड़ा जो कोरी बनाता है, और रथ माने गाड़ी जो बड़ई बनाता है। घटपट रथानी दब्बाणी, आत्मा इसका करता है। ये बात कौन से शास्त्र की है? समय सार की गाथा है। ये गाथा समय सार की है। आप क्या कह रहे हो? आप क्या कहना चाहते हो कि समय सार में ये लिखा ही नहीं कि राग का करता आत्मा है? समय सार में तो ये भी लिखा है कि कुमार ने घड़ा बनाया, कोरी ने कपड़ा बनाया, जुलाहे ने, और बढ़ई ने, कारपेंटर ने रथ बनाया। ये समय सार में लिखा है। ये भाई समय सार में लिखने से, वो प्रवचन सार में लिखने से कोई बात कम और ज़्यादा महत्व की नहीं हो जाती है। ये असद्भूत व्यवहार न्याय का कथन है, वो अशुद्ध निश्चय न्याय का कथन है, और इन किसी का कर्ता आत्मा नहीं है। ये परम शुद्ध निश्चय न्याय का कथन है। निर्मल पर्याय का कर्ता है ये, अनेक देश शुद्ध निर्मल पर्याय का कथन है, शुद्ध न्याय का कथन है। तो ये सब न्यायों के कथन, आठों ही प्रकार के जो नए हैं निश्चय व्यवहार, वो समय सार में नहीं है और प्रवचन सार में नहीं है। तो कहाँ गड़बड़ हो गई? कहीं गड़बड़ नहीं है। मैं ये बताना, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि नाम के चक्कर में भ्रमित मत हो जाना। वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो ज्ञानाधिकार है ना दूसरा, उसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का वर्णन नहीं है, ज्ञान स्वभाव का वर्णन नहीं है। क्या? सम्यक ज्ञान का वर्णन नहीं है, मिथ्या ज्ञान का वर्णन नहीं है। काय का वर्णन है? बता सकता है? कि तुम पढ़ के आया ना स्मारक में? नहीं पूछूंगा कि तूने नहीं बता पाया तो मेरी भी इज्जत जाएगी। घबराना नहीं। अरे भाई, केवल ज्ञान का वर्णन है। समय सार में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है उसका वर्णन है, और प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार में केवल ज्ञान का वर्णन है। और केवल ज्ञान के वर्णन जाने बिना, केवल ज्ञान का स्वरूप जाने बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होगा।